कभी कभी जिंदगी इतना अंधेरा कर देती है कि रास्ता तो दूर, सामने रखी उम्मीद भी दिखाई नहीं देती। हर कोना चुप, हर सपना टूटा हुआ लगता है। लेकिन क्या उस अंधेरे में भी एक रोशनी छुपी होती है? चलिए जानते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने जिंदगी की सबसे काली रात में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलाई और उसी रोशनी में अपना रास्ता तलाश लिया। राजेश बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण लड़का था। बचपन में पोलियो ने उसके शरीर के दाहिने हिस्से को जकड़ लिया था। जब बाकी बच्चे मैदान में दौड़ते खेलते, राजेश खिड़की से उन्हें देखता। चुपचाप स्कूल जाता था, लेकिन ताने सुनते सुनते दिल पत्थर बन गया था। अबे लंगड़े, क्या कर लेगा जिंदगी में? नौकरी तो तुझे कोई देगा नहीं, क्यों पढ़ाई में टाइम बर्बाद कर रहा है? लेकिन राजेश के अंदर कहीं एक कोना था जो ये सब सुनकर भी हर रात भगवान से बस एक बात कहता, मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने का। समय बीतता गया, घर की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई। पिता की नौकरी चली गई, मां ने घरों में बर्तन मांजना शुरू किया। राजेश की पढ़ाई रुक गई, लेकिन उसका सपना नहीं। वो हर दिन किसी तरह साइबर कैफे जाकर कंप्यूटर सीखता। पैसे नहीं होते थे तो कभी कभी वहां झाड़ू लगाने के बदले बैठने देता था मालिक। एक दिन वो थक हार कर घर लौटा। बिजली चली गई थी। उसने मोमबत्ती जलाई और बस उसे देखते रहा। वो लौ धीरे धीरे जल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। राजेश सोचने लगा, कितनी आंधी आए, ये छोटी सी लौ तो हार नहीं मानती, तो फिर मैं क्यों मानूं? उस रात उसने ठान लिया, अब मैं खुद से हार नहीं मानूंगा। घर में एक पुराना मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन टूटी हुई, स्पीड स्लो, लेकिन इंटरनेट चलता था। राजेश ने यूट्यूब पर फ्री कोर्स देखने शुरू किए। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डिजाइनिंग। धीरे धीरे सीखता गया। महीनों तक दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मोबाइल में देख के करोड़पति बनेगा क्या? लेकिन राजेश हंसता नहीं था, बस सुनता था। और फिर उसने अपने हाथों से बनाए गए कुछ हैंडमेड कैंडल्स की फोटो ली, फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पर डाले, नाम रखा द होप फ्लेम, उम्मीद की लौ। पहले महीने सिर्फ 2 ऑर्डर आए, फिर 4, फिर 10, और फिर एक दिन एक फेमस ब्लॉगर ने उसकी कैंडल को शेयर कर दिया। अगले ही दिन राजेश की वेबसाइट पर 10,000 विजिटर आए और 500 ऑर्डर। अब वो राजेश जो कभी लोगों के तानों में दबा था, अपने छोटे से कमरे में बैठकर देश भर में रोशनी बांट रहा था। जिंदगी जब सबसे अंधेरी लगने लगे तो समझ लेना, कहीं ना कहीं उम्मीद की लौ जलने को तैयार है। जरूरत है उस रोशनी पर यकीन करने की। राजेश ने उसी लौ को देखा और अपनी किस्मत बदल दी। शायद इसलिए कहा जाता है, अंधेरे से मत डरो, क्योंकि वहीं से सबसे चमकदार रोशनी जन्म लेती है।